हेलो बच्चों, वेलकम टू अकेड एक्सेल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो आज हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो सेकेंड लेक्चर में जो आज चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं वो है, एक तो रिएक्शंस की मेजर बातें करेंगे। पहले लेक्चर में मैं बता चुका था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में जो बातें करने वाले हैं वो ज़्यादातर रिएक्शन से रिलेटेड रहेंगी और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ ऑक्सीडेशंस की बातें। ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर ग्लूकोज का कैसा होता है एंड होवर्थ स्ट्रक्चर की कुछ बातें। ठीक है, ये कुछ अपना टॉपिक्स रहेंगे आज के जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके रिएक्शंस वाला पार्ट। ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप एनालाइज करके देखोगे तो आपको मैक्सिमम टाइम्स ये सवाल आपको मिले होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अब इसको शॉर्ट में एक में ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन जनरली आते हैं, आप ऑर्गेनिक की सारा चैप्टर्स पढ़ चुके हो ऑलमोस्ट सारे। ठीक है, तो इतना कोई टाइम कंज्यूमिंग चीज़ नहीं होगी यहाँ पर। चलिए समझते हैं। देखो, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर थोड़ा सा एलोबरेट करके लिख देता हूँ कैसा होता है। आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अच्छे से जानते हो। ये आप जानते हो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। 6 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब जब आप इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की रिएक्शन रेड फॉस्फोरस और इससे करवाते हो तो आपको एज अ प्रोडक्ट क्या मिलता है। तो आप जानते हो रेड फॉस्फोरस HIA जो है एक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो रिडक्शन होगा। अब रिडक्शन में क्या होगा, ये सबका ही रिडक्शन कर देगा। भाई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये एल्डिहाइड का भी रिडक्शन कर सकता है, अल्कोहल का भी रिडक्शन कर सकता है। तो यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? हेक्सेन मिलेगी, CH2। ठीक है, CH2 ये क्या बोलते हैं इसको? एन हेक्सेन। ठीक है, ये आपको मिलेगी। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप इस एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवाओगे तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? ध्यान दो, जैसे मान लीजिए ये मैं एसिटाइल क्लोराइड करवा देता हूँ। ठीक है, ये है। तो आप जानते हो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये इस पे अटैक करेगा, यहाँ से क्लोरीन बाहर होगा। तो ये इस वाले पार्ट को देखना ना, क्या होगी रिएक्शन? ये O के साथ जुड़ गया कौन? कार्बोनिल और CH3। आप जानते हो इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये H+ निकलेगा और साथ में यहाँ पर आपको एज अ साइड प्रोडक्ट HCl मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से मैकेनिज्म चलेगी पूरी। तो ये चीजें आप जानते हो अच्छे से क्या होगा। ठीक है, चलिए तो अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर अगर मैं ये सेकेंड वाला प्रोडक्ट लिखूं तो सेकेंड एज अ प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? ध्यान से देखिए। इसमें आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा कि जो अल्कोहल ग्रुप है ना, ये जो चारों अल्कोहल ग्रुप है, इसकी जगह क्या आ जाएगा? जो अभी हमने देखा ये आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि चारों अल्कोहल ग्रुप मतलब यहाँ पर ये OH ग्रुप। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा CHO CHO COCl। ठीक है, ये जो अटैक करके बन रहा था। और ऐसे टोटल कितने होंगे भाई? 4 1 2 3 4। ठीक है, 4 और नीचे CH2OCOCl, ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो सेकेंड नंबर आपका प्रोडक्ट कुछ ये रहेगा। बात समझ में आई? किस तरीके से? तो जो भी OH ग्रुप है भाई, ये भी तो OH ग्रुप है, ये भी अटैक करेगा इस एसिटाइल क्लोराइड पे। ठीक है,
तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। थर्ड नंबर की बात करते हैं। थर्ड नंबर में क्या होगा, इसमें देखो क्या होगा, इसमें ऑक्साइन से रिएक्शन हो रही है, क्या बोलते हैं इसको, ऑक्साइन। ठीक है, तो इसमें आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, ये मिटा रहा हूं मैं अब इसमें क्या होगा, ध्यान से देखो, ये आपको H2 दिख रहा है और यहाँ O दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप H2O एलिमिनेट कर दोगे, क्या एलिमिनेट कर दोगे, H2O एलिमिनेट कर दोगे। तो यहाँ पे आपको थर्ड नंबर एज ए प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर H2O निकाला तो ये N OH H और बाकी CHOH4 और CH2OH, ये आपको एज ए प्रोडक्ट मिलेगा। मैंने क्या किया है कि इन चारों को एक साथ लिख दिया है। ठीक है, 4 कार्बन है ना ये चारों, CHOH, ध्यान से देखो, CHOH 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 CHOH, तो 4 कार्बन है, चारों को मैंने एक साथ लिख दिया है और कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो थर्ड नंबर आपको कुछ ये रहेगा। फोर्थ नंबर की बात करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। फोर्थ नंबर की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ प्रोडक्ट क्या होगा, देखो HCN है। HCN में आप जानते हो कि H प्लस है, Cn माइनस है, तो Cn माइनस न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा यहाँ पर और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे। ठीक है, यही होगा फोर्थ नंबर में। तो देखो फोर्थ नंबर एज ए प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर लिखते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इस पर Cn का अटैक, H तो है ही सही, और OH बनेगा, बाकी का सारा पार्ट जो है CHOH वाला वो एज इट इज रहेगा और यहाँ पर ये CH2OH रहेगा। ये आपको फोर्थ प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, क्या हो रहा है, ये Cn माइनस यहाँ अटैक कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, तो Cn यहाँ गया, H यहाँ गया, तो एक कार्बन पर H है, OH है और एक Cn है, H है, OH है, Cn है और बाकी पूरी चेन है। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, फिर उसके बाद फिफ्थ नंबर की बात करते हैं। तो फिफ्थ नंबर की अगर मैं बात करूं तो फिफ्थ नंबर में आपको एज ए प्रोडक्ट क्या मिलेगा, HiO4। HiO4 क्या है, HiO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो क्या करेगा, देखो HiO4 जो है वो क्या करेगा, एक तो ये एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीडेशन करेगा, फिर यहाँ पर जो ये अल्कोहल ग्रुप है इनका ऑक्सीडेशन करेगा। तो टोटल एक कार्बन पर तो एल्डिहाइड ग्रुप है और 5 कार्बन पे अल्कोहल ग्रुप है। तो जो एल्डिहाइड वाला ग्रुप है उसको तो ये फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा और जो 5 अल्कोहलिक ग्रुप है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एसिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा ये। ठीक है, किस में कन्वर्ट करेगा, एसिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद स्किफ बेस। स्किफ बेस क्या होता है, स्किफ बेस अपन ने पढ़ रखा है। ठीक है, मैंने ही पढ़ाया है बकायदा स्किफ बेस क्या होता है। तो स्किफ बेस होता है ये। ठीक है, तो स्किफ बेस के साथ जब आप रिएक्शन करवाते हो तो आपको क्या मिलता है, तो स्किफ बेस के साथ यहाँ पर आपको कोई रिएक्शन नहीं मिलती। तो यानी कि आप यहाँ पर बोल सकते हो कि ग्लूकोज जो है वो स्किफ बेस के साथ रिएक्शन शो नहीं करता। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं Br2 ब्रोमीन टेस्ट, टॉलन टेस्ट और फेलिंग टेस्ट के साथ बात करूं तो यहाँ पर आपको एज अ रिएक्शन में क्या ऑब्टेन होता है, तो यहाँ पर आपको देखो, तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट ग्लूकोज देता है, टॉलन टेस्ट भी देता है और फेलिंग टेस्ट भी देता है। बाकायदा स्टेटमेंट वाले सवालों में आ सकता है बहुत अच्छे तरीके से। ब्रोमीन टेस्ट भी देता है, टॉलन टेस्ट भी देता है और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट भी देता है ग्लूकोज। जब ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है तो ग्लूकोनिक एसिड बनता है, क्या बनता है,
ग्लूकोनिक एसिड बनता है। ग्लूकोनिक एसिड का मतलब ये है कि जो ये पहला कार्बन है इसको कन्वर्ट कर देता है ये एसिड में, बाकी एज इट इज रहता है, बाकी सारा एज इट इज रहता है पार्ट। ठीक है, जब मैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट की बात करता हूँ, जब मैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट की बात करता हूँ, जब मैं टॉलरेंस की बात करता हूँ, ठीक है, टॉलरेंस की बात करता हूँ, तो ये जैसे ये आपको ग्लूकोनिक क्या मिला है, ये आपको ग्लूकोनिक एसिड मिला है, यहाँ पर आपको ग्लूकोनिक एसिड का सॉल्ट मिलता है। क्या मिलता है? यहाँ पर आपको ग्लूकोनिक एसिड सॉल्ट, या हाँ ग्लूकोनिक एसिड का सॉल्ट मिलता है। यानी कि ये एच हटके यहाँ पर जैसे टॉलरेंस यूज किया है तो टॉलरेंस में आपको कौन सा सॉल्ट मिलता है, मतलब अमोनिया वगैरह यूज करते हो तो अमोनियम मिल जाएगा, और फेलिंग में आप बेस यूज करते हो NaOH, तो यहाँ पर H की जगह Na+ मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बेस यूज किया हुआ है ना, और ये एसिड है तो सॉल्ट बन जाएगा। चलिए फिर HNO3 की बात करें तो HNO3 भी क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पर आपको देखो ये प्रोडक्ट डायरेक्ट लिखा हुआ है, एसिड मिल रहा है। एक तो पहला वाला एंड आखिरी वाला ग्रुप जो है वो ऑक्सीडाइज होता है। यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है, कि जब आप HNO3 के साथ रिएक्शन करते हो तो ये जो लास्ट वाला अल्कोहल ग्रुप है और जो एल्डिहाइड ग्रुप है, सिर्फ ये ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद पेंटा एसिडेट। पेंटा एसिडेट क्या है? ये जो सेकंड नंबर अपन ने बनाया ना, ये पेंटा एसिडेट ही है, और ये CH3 है, Cl नहीं है भाई, CH3 है। ठीक है, तो ये पेंटा एसिडेट है, क्योंकि Cl तो लिविंग ग्रुप हो गया ना। चलिए, तो पेंटा एसिडेट है। तो पेंटा एसिडेट ना तो टॉलरेंट टेस्ट देता है, ना फेलिंग देता है, ना बेनेडिक्ट देता है, ना स्किप बेस टेस्ट देता है, कोई टेस्ट नहीं देता पेंटा एसिडेट। ठीक है, ग्लूकोज जरूर देता है लेकिन पेंटा एसिडेट इनमें से कोई टेस्ट नहीं देता। चलिए, समझ में आया? चलिए, तो इतनी सी कहानी आई थिंक क्लियर होगी। यहाँ पे जनरल बेसिक रिएक्शन है, आपको ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ प्रोडक्ट, सेकंड प्रोडक्ट, थर्ड प्रोडक्ट, फोर्थ प्रोडक्ट। ठीक है, फिफ्थ प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्मिक एसिड और फॉर्मिक एसिड ही है। ठीक है, तो टोटल आपको यहाँ पर 6 फॉर्मिक एसिड मिल रहे हैं। चलिए, उसके बाद यहाँ पर हम बात करें नो रिएक्शन, एक सेकेंड, फॉर्मिक एसिड नहीं, यहाँ पर ये एल्डिहाइड रहेगा, एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड पार्ट का ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता है। HiO3 जो है सिर्फ अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता है। ठीक है, अल्कोहल ऑक्सीडाइज, ये ब्रैकेट में जो हम O लिखते हैं ये ऑक्सीडेशन का साइन होता है। तो जो अल्कोहलिक पार्ट होता है ना, सिर्फ उसी का ऑक्सीडेशन होता है HiO4 में। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक यहाँ पे सारी चीजें क्लियर है आपकी। नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ से ये सारी रिएक्शन जो है ना, ये प्रूफ है एक तरीके से कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर टोटल कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, जिसमें से 5 तो OH ग्रुप है, 5 OH ग्रुप है और एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, और आपको एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि थर्ड कार्बन पे H और OH की पोजीशन जो है वो रिवर्स होती है। कैसी होती है? रिवर्स होती है। ठीक है, देखो थर्ड कार्बन पे H और H की पोजीशन रिवर्स है। फिर एसिटाइलेशन क्या होता है, ध्यान से देखो। एसिटाइलेशन आपने नॉर्मल रिएक्शन में बहुत पढ़ा है। ठीक है, एसिटाइलेशन आपने अदर रिएक्शंस में बहुत पढ़ा है। तो जैसे मान लीजिए मैं एसिटिक एनहाइड्राइड लेता हूँ। अब एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है? एसिटिक एनहाइड्राइड का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो एसिटिक एनहाइड्राइड कुछ ये होगा। ठीक है, ये हो जाएगा।
अब इसमें होगा क्या कि ये जो अल्कोहलिक पार्ट है, ये जो अल्कोहलिक पार्ट है, ये अल्कोहलिक पार्ट अटैक और ये बाहर। तो यानी कि होगा क्या है यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट आपको क्या ऑब्टेन होगा कि ये एल्डिहाइड वाला पार्ट तो एज इट इज, ये CHO, देखो ये ऑक्सीजन अटैक करेगा कार्बोनिल ग्रुप पे और यहाँ से ये CH3 ग्रुप और साथ में CH3COOH, ठीक है। ये टोटल कितने रहेंगे, 4 रहेंगे इस तरीके से अगर एक्सेस में ले रखा होगा। और लास्ट वाला भी अल्कोहल है तो वो भी थोड़ी मानेगा, वो भी तो अटैक करेगा ही सही, ठीक है। तो ये आपको एज अ प्रोडक्ट मिलेगा जिसको बोलेंगे ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। क्या बोलेंगे, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ठीक है। चलिए फिर अभी जो रेड फास्फोरस और HI की रिएक्शन करी थी, तो अभी मैंने बताया इससे क्या रिएक्शन, क्या प्रोडक्ट आपको मिलेगा, हेक्सेन मिलेगा, ठीक है। जो ये मैंने अभी आपको बताई ना रिएक्शन फर्स्ट वाली, ठीक है, तो यही है। और एसिटिक एनहाइड्राइड लोगे तो भी पेंटा एसिडेट मिलेगा और अगर आप एसिटाइल क्लोराइड लोगे तो भी आपको सेम ही प्रोडक्ट मिलेगा जो अभी आप पीछे करके आए हो रिएक्शन, ठीक है, तो भी आपको सेम प्रोडक्ट मिल रहा था, ठीक है। यही तो किया था अभी आपने, एसिटाइल क्लोराइड, ये ही है आपका एसिटाइल क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रेड फास्फोरस या HI की, ठीक है। तो रेड फास्फोरस या HI की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करेगा, ठीक है। रिडक्शन करेगा तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एन हेक्सेन। क्या मिलेगा, एन हेक्सेन। हेक्सेन का मतलब होता है CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हो गया ग्लूकोज, इसके साथ रिडक्शन करोगे तो आपको एन हेक्सेन मिलेगा। और जब आप कीटोन का रिडक्शन करने जाओगे तो क्या कीटोन का रिएक्शन होगा, तो ऑफकोर्स रेड फास्फोरस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको एन हेक्सेन ही एज अ प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। एन हेक्सेन ही आपको एज अ प्रोडक्ट मिलेगा और यहाँ पर भी आपको सेम हेक्सेन ऑब्टेन होगी, ठीक है। चलिए एसिडाइलेशन हो गया। अब HCN के साथ रिएक्शन, जब HCN के साथ आप रिएक्शन कराओगे डिटेल में क्या होगा, ध्यान से देखिए क्या है। यहाँ पर H प्लस CN माइनस है, ये CN माइनस कार्बोनिल पे अटैक कर रहा था एंड ये इधर अटैक करेगा। ये रिएक्शन आपने अच्छे से कर रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर एज अ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, ये देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ O माइनस बन रहा है, यहाँ CN का अटैक, बाकी सारा पोर्शन एज इट इज रहेगा, तो ये एज इट इज लिख दिया एंड ये CH2OH। तो आपको यहाँ पर एज अ प्रोडक्ट ये मिलेगा और यहाँ से जो H प्लस निकला है ये इसके पास चला जाएगा, तो यहाँ पर जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो देखो OH मिलेगा, ठीक है। ये H प्लस जो है इस ऑक्सीजन के पास जाएगा। ये हो गई रिएक्शन कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन, ठीक है। अब हाइड्रोक्सिल अमाइन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या रिएक्शन होगी, तो अभी मैंने बताया था यहाँ पर क्या होगा, ये देखो ये OH2, ये H2 और ये ऑक्सीजन बाहर, ठीक है। तो यहाँ पर एज अ प्रोडक्ट आपको क्या ऑब्टेन होगा, ये ठीक है।
और बाकी सारा पार्ट जो है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ग्लूकोज एज अ प्रोडक्ट आपको मिलेगा। सॉरी, ग्लूकोज नहीं, ग्लूकोज से तो रिएक्शन करी है आपने, ये आपको एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसको क्या बोला था अभी हमने, ऑक्साइन। ठीक है, ग्लूकोज ऑक्साइन एज अ प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्रोजन। क्या है, रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है दोनों के दोनों क्या देते हैं आपको, ओजाजोन देते हैं। क्या देते हैं, ओजाजोन। अब देखो यहाँ पर आपको एज अ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, वही सेम, ये CHO ग्रुप है, तो इस CHO ग्रुप को मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, NH2 ग्रुप है। तो यहाँ पर जैसे हमने बेंजीन सॉरी H2O निकाला था, बस उस H2O ग्रुप को निकाल दो और बाकी सारे पार्ट को एज इट इज जोड़ दो। तो यहाँ पर जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या है, CHOH। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, CH2OH। ठीक है, तो यहाँ पर एज अ प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर एज अ प्रोडक्ट आपको मिलेगा CN NH C6H5, ये हो गया CHOH होल 4 एंड CH2OH। ठीक है, ये चीज आपको मिलेगी। नेक्स्ट, रिएक्शन विथ फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज के साथ जब आप रिएक्शन करोगे तो आपको एज अ प्रोडक्ट यहाँ पर क्या मिलेगा। तो मुझे एक चीज बताओ कि फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो फ्रक्टोज आप जानते हो, फ्रक्टोज होता है आपके पास कुछ ये। ठीक है, अब जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हो किसके साथ, इसके साथ C6, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, NH2 NH C6H5। ठीक है, तो जब मैं इसके साथ रिएक्शन करवाता हूँ तो मुझे यहाँ से देखो ये H2O निकालना है। ठीक है, और साथ में यहाँ पर भी ये जो हाइड्रोजन है, फिनाइल हाइड्रोजन, ये रिप्लेस कर देता है और एज अ प्रोडक्ट मुझे यहाँ पर क्या ऑब्टेन होता है, ये। ठीक है, ये। ठीक है, ये बाकी सारी कहानी एज इट इज चलती रहती है। ठीक है, ये सारी कहानी एज इट इज चलती रहेगी। ठीक है, तो ये, तो यहां से ये आपको क्या मिलेगा, फ्रक्टोओजाजोन, फ्रक्टोओजाजोन। ठीक है, चलिए, फ्रक्टोजा जोन। चलिए, नेक्स्ट कैटालाइटिक रिडक्शन। कैटालाइटिक, देखो रिडक्शन होगा तो यहाँ पे कौन कौन सा पार्ट है, आप देखो कि सोडियम अमलगम है जो कि रिडक्शन करेगा, तो किसका रिडक्शन होगा, एल्डिहाइड पार्ट का रिडक्शन होगा। तो एल्डिहाइड पार्ट का रिडक्शन होके यहाँ पर क्या बनेगा, एल्कोहल, और बाकी सारा पार्ट जो है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, जो सारा पार्ट है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है,
तो ये मिल गया आपको रिड्यूसिंग प्रोडक्ट, और इसको बोलते हैं सॉर्बिटॉल। क्या बोलते हैं? सॉर्बिटॉल। फिर उसके बाद है ऑक्सीडेशन। तो ग्लूकोज जो है ऑक्सीडाइज यानी कि टॉलरेंस रिएजेंट भी दे रहा है और अपना फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट भी दे रहा है, ठीक है, और ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी देता है, यानी कि तीनों चीजें दे रहा है। और एज अ प्रोडक्ट आपको यहाँ पर क्या मिलता है? ग्लूकोनिक एसिड मिलता है। क्या मिलता है? ग्लूकोनिक एसिड मिलता है। तो अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो आप जानते हो कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है कुछ ये, ठीक है। तो इसमें जो ऑक्सीडेशन होगा वो ऑक्सीडेशन किसका होगा? तो देखो, पहली चीज तो ये फर्स्ट वाले ऑक्सीजन, और फिर लास्ट में इसका ऑक्सीजन, ठीक है। ये आपको एज अ प्रोडक्ट मिलता है। और ये क्या है आपका? ग्लूकोनिक एसिड। अच्छा, लास्ट वाले का नहीं होता, सॉरी। यहाँ पे आपको एज अ प्रोडक्ट क्या मिलता है? ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। ग्लूकोनिक एसिड यहाँ पर आपको एज अ प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। और जब आप HNO3 के साथ करते हो तब आपका यहाँ पे ये प्रोडक्ट मिलता है जो मैंने ऊपर बनाया था। यानी कि यहाँ पर टर्मिनल और जो फर्स्ट अल्डिहाइड ग्रुप है उसका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। और यहाँ पर इसको हम बोलते हैं सैकरिक एसिड। क्या बोलते हैं? सैकरिक एसिड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फिर फ्रक्टोज का ऑक्सीडेशन की बात करें तो फ्रक्टोज जो है वो टॉलरेंस टेस्ट देगा, बिल्कुल देगा, ठीक है। फ्रक्टोज टॉलरेंस टेस्ट भी देगा और फेलिंग टेस्ट भी देगा, लेकिन ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देता, ठीक है, क्योंकि कीटोन है और कीटोन का ऑक्सीडेशन करना अच्छी की बात नहीं है। तो फ्रक्टोज टॉलरेंस और रिड्यूसिंग दोनों देता है, लेकिन ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देता। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बेस कैटालाइज आइसोमराइजेशन ऑफ एल्डोज एंड कीटोज। तो देखो, आइसोमराइज मतलब क्या है? आइसोमराइज मतलब कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। तो जैसे यहाँ पे एक ग्लूकोज बना हुआ है, तो अगर मैं मान लीजिए मैनोज की बात करूं, तो मैनोज की बात करूं तो मैनोज का स्ट्रक्चर कैसा होगा? ये, ठीक है। और इसको ऐसे बनाते हैं, ये हो गया, ये OH, H, OH, H, H, OH, H, OH और CH2OH, ठीक है। ये हो गया अपना मैनोस। उसकी तरफ अगर मैं फ्रक्टोज की बात करूं तो फ्रक्टोज भी आप जानते हो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, ये हो गया आपका फ्रक्टोज। तो आप ध्यान से देखिए, आइसोमराइजेशन हो रहा है, यानी कि आइसोमर प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन हो रहे हैं, ठीक है। रिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो रिंग स्ट्रक्चर जो है, जिसको आपने होवर्थ स्ट्रक्चर भी बोला हुआ है, ठीक है, क्या बोलते हैं हम? होवर्थ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वो क्या होती है अपन अभी बनाना सीखेंगे कैसे बनती है, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ग्लूकोज जो है पिंक कलर नहीं देता जब हम स्किप रिएजेंट के साथ उसकी रिएक्शन करवाते हैं। उसके बाद सोडियम बाइसल्फेट और अमोनिया के साथ वो एडक्ट भी नहीं बनाता, ठीक है। दो आइसोमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और म्यूटा रोटेशन भी शो करता है, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिविटी में जो म्यूटा रोटेशन होता है वो भी शो करता है, ठीक है। और उसके बाद अब रिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं।
तो रिंग स्ट्रक्चर में ये चीज देखो, अगर मैं नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5 6, अब ये चीज बनी कैसे, इस चीज को समझते हैं पहले तो, ठीक है। ये चीज कैसे बनी ये समझने के बाद फिर आप आगे इसको समझ पाओगे। तो जैसे मान लेते हैं ये देखो, ये कार्बोनिल है, ठीक है, और ये 2 3 4 5 और ये CH2OH, ठीक है, ये H, ये OH, ये H, ये OH, ये OH, ये H, ये H, ये OH, ठीक है। ये हो गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब देखो होता क्या है, होता ये है कि आप यहाँ पे नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 एंड 6, जो हाईएस्ट कायरल कार्बन होता है उसके लोन पेयर जाके यहाँ पे अटैक करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ शिफ्ट होगा तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी, ध्यान से देखिए, स्ट्रक्चर क्या बनेगी, ये ठीक है, ये H OH OH H H OH H, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये इधर और ये इधर, इस तरीके से रिएक्शन चलेगी, ठीक है। तो आप देखो ये बन चुका है। अब हुआ कुछ नहीं है कि यहाँ पर ये बन गया इंटरमोलिकुलर 1,5 लिंकेज, 1 और 5 के बीच में लिंकेज, ठीक है। अब इसी से हम क्या बनाएंगे, इसी से हम बनाएंगे होवर्थ स्ट्रक्चर। क्या बनाएंगे, होवर्थ स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए, तो ये रहा होवर्थ स्ट्रक्चर किस तरीके से बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक OH भी लगा हुआ है जो मिसिंग है, ठीक है। अब ये होवर्थ स्ट्रक्चर की बात करें तो ध्यान से देखो, यहाँ पे नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 एंड 6 कार्बन है, ठीक है। यहाँ पर देखो नंबरिंग 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि ये रिंग है, ये रिंग एज इट इज यहाँ बना दी गई है, ठीक है। अब रिंग बनाने के बाद जो ध्यान से देखो, जो लेफ्ट साइड आपको दिख रहे हैं वो ऊपर की साइड होंगे। वही लेफ्ट साइड क्या दिख रहा है, फर्स्ट कार्बन पे आपको H, सेकंड कार्बन पे H, थर्ड कार्बन पे OH, ठीक है, फिर H एंड देन अब यहां पर क्या हुआ है, यहां पर चीज को समझो क्या हुआ है, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ है कि ऊपर नीचे का सेट समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर एक काम करता हूं, मैं ही बना के बता देता हूं होवर्थ स्ट्रक्चर बनी कैसे है। आपने ये चीज तो समझ में आई गई पीछे से, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये 6 मेंबर की रिंग बना रहा हूं। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर की रिंग बनानी है, तो ये मैंने बना दी 6 मेंबर की रिंग। ये 6 मेंबर की रिंग बना दी। अब जो भी ये लेफ्ट साइड है वो पार्ट मुझे ऊपर रखना है, ठीक है। अब लेफ्ट साइड क्या है, ध्यान से देखो, लेफ्ट साइड क्या है, H है, और राइट साइड OH हो गया। फिर लेफ्ट साइड सेकंड वाले कार्बन पे क्या है, H है, यहाँ OH हो गया। यहाँ थर्ड वाले कार्बन पे क्या है, OH है, नीचे H हो गया। फोर्थ कार्बन पे ऊपर क्या है, H है और OH हो गया। अब देखो फिफ्थ कार्बन की बात करते हैं, ठीक है। अब फिफ्थ कार्बन पे दिक्कत ये है कि एक तो H है, एक ये CH2OH ग्रुप है और एक रिंग है। अगर परफेक्ट रिंग बनाए तो ये रिंग जो है कुछ इस तरीके से होनी चाहिए थी, है ना। तो इस तरीके से होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, E1 चेंज करना पड़ेगा। तो इस ग्रुप को अगर मैं यहाँ लेकर आऊं तो ये वाला ग्रुप यहाँ जाएगा और ये वाला ग्रुप यहाँ आएगा। तो राइट साइड कौन आ रहा है, CH2OH, तो CH2OH कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। और लेफ्ट साइड कौन आएगा, H, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरी रिंग बनी हुई है, बात समझ में आई। तो इस तरीके से ये होवर्थ स्ट्रक्चर बनती है। क्या हो गई ये, होवर्थ स्ट्रक्चर।
चलिए नेक्स्ट, ये हो गया आपका बीटा। अल्फा और बीटा में कोई फर्क नहीं है, बस फर्स्ट कार्बन पे OH अगर नीचे है तो अल्फा, और अगर OH ऊपर है तो ये बीटा। ठीक है, ये क्या हो गया, बीटा ग्लूकोज। और अगर हम बात करें तो हाईएस्ट कायरल कार्बन पे जो OH राइट साइड था, तो इसको बीटा डी ग्लूकोज भी बोल सकते हो आप। ठीक है, स्मॉल का बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, तो ये हो गई होवर स्ट्रक्चर। उसके बाद एनोमरिक फॉर्म तो आप जानते ही हो क्या होता है। ठीक है, ग्लूकोज और मैनोज जो है वो एपीमर्स होते हैं, और एपीमर्स क्या होते हैं ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने अच्छे से बता दिया है। ठीक है, तो ये हो गया आज का स्ट्रक्चर पूरा, होवर स्ट्रक्चर के बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे में, जो आपके सिलेबस में है, जो आनी है। ठीक है, अब अगर आपको लेक्चर्स की नोट्स चाहिए है, चैप्टर वाइज CRE चाहिए, लेक्चर वाइज असाइनमेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन के वीडियो, माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट, तो ये सब हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप जाके विजिट करिए, देख सकते हैं सब कुछ। ठीक है, उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों यारों में शेयर कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।